मोस्ट कॉमन कारण जो होते हैं ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होते हैं। Namaste, I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज हम बात करेंगे डिलेड या इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि पीरियड्स का पैटर्न हर वुमन में अलग होता है। देयर इज़ अ ह्यूज वेराइटी एंड मोस्ट ऑफ देम मे बी नॉर्मल। सो पीरियड्स का नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है ये 21 to 35 डेज माना जाता है। अगर आपके पीरियड्स एक क्लासिकल 28 या 28 दिन में ना आकर 23-24 दिन में आ रहे हैं, वो नॉर्मल हो सकता है। सिमिलरली अगर वो थोड़ा डिलेड है, अप टू अ वीक डिलेड, पर 35 दिन के अंदर अंदर आपको अपने आप अगली साइकिल आ जाती है, ये भी नॉर्मल हो सकता है। सो डिलेड पीरियड्स हम कब कहेंगे? जब आपका साइकिल 35 दिन से ऊपर जा रहा है, 1.5 महीने से ज़्यादा का डिले अगर हर बार हो रहा है, येस दैट वुड क्लासिफाई एज डिलेड पीरियड्स। दूसरी चीज़ आती है ड्यूरेशन ऑफ फ्लो। सो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फ्लो 2 से 8 दिन माना जाता है। अगर आपका पीरियड मिनिमम 1.5-2 दिन चल रहा है, ये भी नॉर्मल हो सकता है। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि मेरा पीरियड ज़्यादा चल रहा है पर वो 8 दिन से पहले ख़त्म हो रहा है, ये भी नॉर्मल हो सकता है। सो इफ़ योर पीरियड इज़ नॉट फॉलोइंग विद इन 2 to 8 डेज, मान लीजिए आपका पीरियड का फ्लो 8-10 दिन से ज़्यादा चल रहा है, येस यू नीड अ डॉक्टर, यू नीड सम टेस्ट टू नो कि पीरियड्स क्यों इतने लंबे चल रहे हैं, या आपका पीरियड एक ही दिन हल्का सा फ्लो आके ख़त्म हो रहा है, तो इस केस में आपको टेस्ट की ज़रूरत है। अब क्या कारण हो सकते हैं इरेगुलर या डिलेड साइकिल्स के? मोस्ट कॉमन कारण जो होते हैं ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होते हैं। कई लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पीरियड्स जल्दी या लेट भी हो सकते हैं। सिमिलरली एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन बढ़ जाने की वजह से भी साइकिल्स इरेगुलर होती हैं और पीरियड्स डिले हो सकते हैं। यूजुअली थायराइड और प्रोलैक्टिन इजीली डायग्नोज और इजीली करेक्टेबल कॉजेज होते हैं, जिनके लिए आपको कुछ टैबलेट्स लेनी होती हैं। वेरी रेयरली वुड दे बी एसोसिएटेड विद सम अदर प्रॉब्लम, पर इसके लिए आपके डॉक्टर आपको राय देंगे कि आगे और कोई टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस में एक बहुत कॉमन कॉज जो आजकल देखा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS। PCOS में गर्ल्स की ओवरीज में फॉलिकल ज़्यादा होने के कारण एक फॉलिकल टाइम पे नहीं बन पाता। इसके कारण जब आपकी एग ग्रोथ स्लो होती है तो पीरियड्स नेचुरली डिले हो जाते हैं। PCOS के कंट्रोल के लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स वेट कंट्रोल, हेल्दी डाइट, ईटिंग लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एडवाइस करते हैं। And sometimes when these do not work, then the patient may need hormonal medicines or some other forms of treatment to help regularize the periods. फिर कई लोगों में जैसे जैसे एज बढ़ती है ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है, जिसको हम डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। तो जैसे जैसे बॉडी में एग्स कम होंगे, उन केसेस में भी देखा जाता है कि साइकिल्स इरेगुलर होनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को शॉर्ट साइकिल्स होती हैं, कई लोगों में पीरियड्स डिले होने लगते हैं। अगेन इफ दिस इज कंसर्निंग यू, yes you need to see a gynecologist and they will advise further what needs to be done. फिर कुछ कॉमन कारण होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी साइकिल्स को डिसरप्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। इफ़ यू हैव अ स्ट्रेसफुल पीरियड एग्जाम्स की वजह से, या घर में कोई बीमार है आप उसकी सेवा में लगे हुए हैं इसकी वजह से, और फॉर वट एवर रीज़न यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, यू आर नॉट ईटिंग वेल, द पीरियड्स मे बी इरेगुलर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फेज। अगर आपको कोई बीमारी हुई है रिसेंटली, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, कोविड हुआ है, ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें बॉडी को सडन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, ये भी आपकी साइकिल्स को गड़बड़ कर सकते हैं, इरेगुलर कर सकते हैं। फिर अगर आपकी डाइट ठीक नहीं चल रही है, अगर आप सडनली अपनी डाइट रिड्यूस करते हैं ना, देयर आर पीपल हु वांट टू लूज वेट एंड दे गो ऑन अ क्रैश डाइट, इट मेसेस अप द साइकिल्स एज वेल। सो डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अगर हम वेट की बात करें तो सडन वेट गेन और सडन वेट लॉस, ये दोनों भी आपकी पीरियड्स की इरेगुलरिटी से एसोसिएटेड हो सकते हैं। सो देयर मे बी लॉट ऑफ कॉजेज फॉर इरेगुलर साइकिल्स। All of them may not be pathological. हर एक में बीमारी होना ज़रूरी नहीं है. Some may require just some dietary changes, just some lifestyle changes. Some may require medicine जिसमें बहुत सरल सी दवाइयाँ भी हो सकती हैं. They may not require long term treatment. On the other hand, कुछ conditions ऐसी होंगी जिनको long term treatment की ज़रूरत हो. So if you think you're suffering from any such problem and you need to see a doctor, please consult a gynecologist. Thank you.